नमस्कार दोस्तों, सीजी सेट जुलाई 2024 के संदर्भ में आज का ये हमारा वीडियो है। इसके नतीजे 3 जून 2025 को यानी करीब 11 महीने बाद इसके नतीजे जारी हुए हैं। नतीजे जारी होने के साथ ही कुछ सवाल भी सामने आने लगे हैं। दरअसल अलग अलग विषयों के लिए जो कट ऑफ मार्क्स इस बार जारी किया गया है उसमें कई अभ्यर्थियों के स्कोर इससे ज़्यादा तो हैं, लेकिन वे क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उन्हें नॉट क्वालिफाई बताया गया है। इसके कुछ कारण सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से वे नॉट क्वालिफाई हुए हैं। जैसे इसके आवेदन में दिव्यांगता के संदर्भ में एक विकल्प दिया गया, ऑप्शन था फॉर्म भरने में कि दिव्यांगता में हाँ या ना आप बताएं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी, करीब 1200 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने हाँ भरा था इस फॉर्म में। हाँ भरने के बाद अभी कुछ समय पहले, रिजल्ट जारी होने से कुछ दिन पहले, व्यापम की ओर से यह पूछा गया था कि आप प्रकार बताइए कि कौन से प्रकार में आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए त्रुटि सुधार का भी, संशोधन के लिए भी ऑप्शन दिया गया था। इसमें से करीब 950 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सुधार तो कर लिया, जबकि 250 से ज़्यादा ऐसे थे जिन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। तो जिन्होंने संशोधन नहीं किया वो ऑलरेडी ऐसे ही अंक लाने के बाद भी अपात्र हो गए। इसी तरह से दूसरा कारण जो सामने आ रहा है कि दिव्यांगता का प्रकार तो आपने बताया, लेकिन संबंधित विषय के लिए आप पात्र थे या नहीं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण था। जैसे गणित विषय के लिए यदि आप दृष्टिबाधित है तो वो मान्य आपका उसमें नहीं होता है, जानकारों के हिसाब से, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी आप इसके नियम और शर्तें देख सकते हैं। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण एक यह भी सामने आ रहा है कि इसमें व्यापम में कि जो सेट एग्जाम है उसमें पीजी के लिए न्यूनतम यूआर कैटेगरी यानी अनारक्षित वर्ग के लिए 55% अंक मान्य रहता है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार यूआर कैटेगरी में ऐसे थे जिन्होंने 50%, 52% के आधार पर आवेदन कर दिया था। ऐसे छात्रों की संख्या करीब 1000 से ज़्यादा ही थी। अब इनका स्कोर जो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आ गया, लेकिन चूंकि इनका अंक जो उसमें पीजी में था वो 55% से कम था, इसलिए वहाँ वे क्वालिफाई नहीं कर पाए और वे नॉट एलिजिबल की श्रेणी में आ गए। इसके अलावा भी अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप व्यापम के अधिकारियों से जरूर संपर्क करें, नियम और शर्तों को देखें। दूसरी बात इसमें आ रही है सीजी सेट को लेके कि इस बार सीजी सेट में करीब 1.5 लाख आवेदन आए थे। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार आवेदन की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसमें अगर हम बात करें तो 1 लाख परीक्षा देने पहुंचे और अभी 5947 करीब क्वालिफाई हुए हैं। इस पर कटअप भी बहुत अधिक गया है। कुछ विषयों का, अधिकांश विषयों का कटअप, मतलब 300 नंबर का पेपर है तो इसमें 50% से ही ज़्यादा ही गया है। लॉ का कटअप सबसे अधिक गया इस बार, 193.538 मार्क्स के आधार पर लॉ में एलिजिबल हुए हैं। मतलब लॉ का जो कटअप था 193.538 यानी 300 अंक में जिन छात्रों, जिन अभ्यर्थियों ने इतने स्कोर किया है वे पात्र हुए। इतिहास में यही कटअप 179.810 मार्क्स, होम साइंस में 178, फिजिकल एजुकेशन में 176, साइकोलॉजी में 174, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 174.490, हिंदी में 172.449, लाइफ साइंस में 171.783, संस्कृत में 170.491, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 170.068, पॉलिटिकल साइंस में 169.905, समाजशास्त्र में 168.949, भूगोल में 168.254, इंग्लिश में 166.234, इकोनॉमिक्स में 165.512, कॉमर्स में 163.236, मैथमेटिकल साइंस में 160.870, फिजिकल साइंस में 156.845, केमिकल साइंस में 150 से कम स्कोर गया है। इसका स्कोर 148.012 रहा है। 300 अंक में इतना इन्होंने स्कोर किया है, इसके आधार पर कटअप तय हुआ है। अब सेट के कटअप को देख के एक अंदाजा यह भी लग रहा है कि इसमें कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। हायर एजुकेशन की ओर विद्यार्थियों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में जब दोबारा फिर से सेट का आयोजन किया जाएगा तो स्कोर लगभग इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा कटअप।
इसे ध्यान में रखते हुए यदि आप सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो गंभीरता से तैयारी करें। धन्यवाद।